हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम स्टडी करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है? मानव सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का, शैक्षिक सिद्धांतों का या फिर मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का? तो इसका आपका जो आंसर है वो है मानव व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1900 या फिर ऑप्शन डी 1940। ये एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसकी पेपर में आने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो इसका आंसर है आपका 1900। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ने से पहले मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि हमेशा से और आपसे यही चीज़ कहता हूँ कि आपको अगर हमारे प्रश्नों के आंसर आपको हमारे आंसर बताने से पहले आते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में इन आंसर को टाइप करिए, जिससे आपको स्वमूल्यांकन करने का एक अवसर मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि आपको इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, यानी आपका कितना स्कोर रहता है। तो इससे आपको जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें उसको बल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये बाल विकास के दृष्टिकोण से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 30 नंबर का आपका जो पोर्शन आता है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी शब्द भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से या फिर फ्रेंच भाषा से? इसका आंसर आपका रहेगा ग्रीक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? देखिए, आपके इस पूरा जो क्रम होता है 30 नंबर का जो आपका पोर्शन होता है उसमें इस तरह के कई कथन आते हैं कि ये किसने कहा, ये किसने कहा। इसलिए आपको इन कथनों को बहुत अच्छी तरह से समझना है और बिल्कुल याद करना है। इसी तरह से बिल्कुल लाइन आती है और इसी तरह से लाइन आपसे पूछी जाती है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है? वुडवर्थ, मैकडूगल, रायबर्थ या डेकार्ट का? तो इसका आंसर आपका होगा वुडवर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है, यानी शिक्षा का जो मनोविज्ञान की विषय सामग्री है उसका संबंध किससे है? पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या फिर सीखने से? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो देखिए, यहाँ पे हमको प्रश्न को इस प्रकार समझना है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध देखिए, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब सीखने के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध, सीधा सीधा आंसर यहाँ हम लगाएंगे, ये होगा सीखने से। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम वातावरण का अध्ययन, ध्यान व रुचि का अध्ययन या फिर व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन? इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आपको सीधे मिल जाएगा। बिल्कुल सबसे सरल क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हैं और पेपर में आने की संभावना वाले प्रश्नों में इसको सर्वोच्च रख सकते हैं आप। इसलिए इसको तुरंत यहीं के यहीं आपको याद करना है और इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। जैसा कि प्रश्न यहाँ पूछा गया हुआ है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। बहुत सिंपल सा कथन है ये किसका कथन है? रेवनी का, अरस्तू का, डेकार्ट का, बारेन का? देखिए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर आपने बीएड में
थोड़ी सी भी स्टडी की है या आपने बीएड को थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में पढ़ा है तो कोई भी बीएड का जो स्टूडेंट है हमारा वो तुरंत इसका आंसर दे देगा। तो आपको भी तुरंत इसका आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ये तो आपको आता ही होगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने उठा के लिया है। हमने इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन तो पेपर में आता ही आता है। तो इसका आपका आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 8, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसने कहा है? कथन को आपको बिल्कुल जहाँ भी मिल रहे हैं जो भी, या तो आप इसको कहीं पेपर में लिखते जाइए, नोट कर लीजिए और आपको तुरंत याद कर लीजिए कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? प्लूटो का, पीएन झा का, हार्वर्ड का या फिर स्किनर का? तो इसका आपका यहाँ आंसर होगा स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। यानी आपको मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों जो दी गई हैं इसमें से आपको सबसे प्राचीन विधि यानी सबसे पुरानी विधि आपको बताना है। तो अंतर्दर्शन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है या विकासात्मक विधि है। तो आपको इसको जो टिक लगाना है वो सबसे प्राचीन विधियाँ, इन विधियों के अंतर्गत हम आपको बताएंगे अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 10, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? प्रश्न को ही समझते हैं, सीधा सीधा समझ लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? यानी जो जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछने वाले के सामने उत्तर बताने वाला बैठता है, यानी उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख बैठता है। लेकिन यहाँ बताना है कि आपको नहीं बैठता है। देखिए केस स्टडी में ऐसा नहीं होता है। आप साक्षात्कार की यहाँ पे बात करेंगे, साक्षात्कार में तो बिल्कुल आप समझेंगे बैठना ही बैठना है। निरीक्षण विधि में सम्मुख तो होगा ही होगा, केस स्टडी में सम्मुख होगा। बस यहाँ बचती है अपने पास केवल और केवल प्रश्नावली विधि। तो इसका जो आंसर होगा कि प्रश्नावली विधि में जो उत्तरदाता होता है वो प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन, जेम्स ड्रेवर, सी वुडवर्थ या चार्ल्स स्किनर। तो इसका सीधा सा आपका आंसर होगा ई वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 12, अचेतना मन का अध्ययन किया जाता है या अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा या निरीक्षण विधि द्वारा। तो इसका आंसर आपका सीधा सा आंसर आपको लगाना है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड, जिलिसर एंडरसन, C.S. जूड या स्काउट? इसका आंसर है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 14, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का, निर्धारण मापनी, साक्षात्कार या बुद्धि परीक्षण का? इसका आंसर है प्रश्नावली। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है रेटिंग स्किल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रायोगिक विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए अगर हम मानेंगे यहाँ पर तो वो होगी केस स्टडी विधि। ये बच्चे की जो व्यवहार होता है उसके लिए हम जो केस स्टडी करेंगे उसको व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत माना जाएगा, यानी बच्चों के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। उसका आंसर होगा आपका केस स्टडी विधि। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, यानी जो आज का समय चल रहा है उसमें मनोविज्ञान है, क्या संज्ञा कहेंगे उसको? चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? इसका आंसर होगा आपका व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है प्रश्नावली, साक्षात्कार विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या समाज मिति विधि? एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि समूह में करते हैं तो समाज विधि इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ विषय नहीं है, इस पे आपको बिल्कुल 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 ध्यान देना है। नहीं है पूछना है तो आपको नहीं है के अंतर्गत ही आपको इसका जवाब देना है। यानी कि पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण या व्यक्तिगत व्यवस्थापन। तो इसका आंसर आपका होगा, देखो सीखने की जो कला होगी, जो आपकी सीखने की कला है वो आपकी रहेगी। शैक्षिक मूल्य खेलों का प्रशिक्षण, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। व्यक्तिगत व्यवस्थापन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र है। यहाँ आपको बताना है कौन नहीं है, तो इसका आंसर है शैक्षिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने बीएड में स्टडी की है तो आप इसके आंसर को तुरंत आंसर देंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे। निम्नलिखित में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। मॉन्टेसरी खेल पर आधारित है, छाट लेंगे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। डाल्टन विधि, ये भी आधारित है। इसका किंडरगार्टन तो आपको सबको पता ही होगा। तो इसके बाद जो अब इसका आंसर बचा है वो है व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन किस शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता आपका। शिक्षा का विस्तृत अर्थ, ये भी आंसर आपका गलत है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ये भी गलत है। अब बचा आपका क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। इसका आंसर होगा ए। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप हमारे क्वेश्चन को ज़रूर लाइक करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न तक पहुंच सकें। और आखिर में हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।